बहुत कोई लव मैरिज शादी करते हैं, बहुत कोई अरेंज मैरिज भी होता है, तो आप सही किसको मानते हैं? हम तो अरेंजमेंट जो होता है उसी को सही मानते हैं। टिकाऊ लव मैरिज टिकाऊ ज़्यादा नहीं होता है। उधन का लालच होता है, प्रेम का लालच होता है, प्रेम का भूखिया होता है, चलता है चलता है, कुछ दिन का बाद खत्म होने लगता है। ये तो होता है कि लव मैरिज अगर कोई शादी कर रहा है तो एक दूसरे को जान लेता है पहले ही। अरेंज मैरिज में तो पता नहीं रहता है कि कैसा है कैसी है। ठीक है, उसके ये जो प्यार में जो है आपका आधा उसमें लगा हुआ है पौ, और जो प्रेम में भी एक उसमें जो पौ में लंगड़ी है। जी। ये दोनों जो है साबित करता है कि ये दोनों के तहत कहीं पे जो है किसी के साथ अगर शादी। ये कहा जाता है कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत की हाथ होती है। ये तो सही बात है, सही बात है। औरत का ही हाथ है। देखिए आप यहाँ से जा रहे हैं, आपकी यदि शादी हो गई। अच्छा, आपका तुलना शाहजहां से किया जा रहा है, पता है आपको? शाहजहां हम में जमीन आसमान का फर्क है। शाहजहां तो राजा शाहजहां भी अपने पत्नी के याद में जो है कि ताजमहल बनवाए, तो आप भी तो जो है कि अपने भी पत्नी के याद में इतना बड़ा 65 लाख के जो है कि 70 लाख के भव्य मंदिर बनवा दिए। सुख नहीं करना था इनको, दुख दुख था, दुख में सुख में छोड़कर हमें चले गई, दुख होकर गुजर गई। अच्छा, तो कैसे दिमाग में आया कि हम इतना बड़ा जो है कि हम मंदिर बनवाएंगे? नमस्ते, प्रणाम दोस्तों, हम आपका भाई आपका दोस्त गोलू सिंह। दोस्तों, अभी हम बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में मौजूद है। दोस्तों, एक ऐसे व्यक्ति के पास अभी हम पहुंचे हुए हैं जो है कि अपने पत्नी के याद में 60 लाख के मंदिर बनवाए हैं। देख सकते हैं, यही है मंदिर। चलिए उनसे हम मिलवाते हैं और जानते हैं क्या है कहानी। तो आप सब वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अच्छा, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी धन्यवाद। और इन्हीं की बदौलत फर्श से उठकर हम अर्श पर हैं, इस नौकरी में आए। तो वही याद था कि सब लोग स्मारक बनाता है, तो हम कोई जगह देखे ओपन स्मारक था, कोई छतरी नहीं था, तो कोई चारों तरफ से कुछ पर्दा नहीं था, तो बनना था। आप लोगों का यहाँ आना था, मेरा सौभाग्य था कि आप लोगों का यहाँ आना था कि बनते बनते बन गया बिना नक्शा का मंदिर। मूर्ति 4 लाख के करीब में है। अच्छा, 65 लाख से ऊपर लगा। सब करते पंखा यहाँ लगा, 2 पंखा यहाँ नहीं लगा, रेलिंग लगाना था, वार से लगाना था, वही यार से नहीं लगा। लेकिन 60 लाख से ऊपर आप बता रहे हैं, तो इतना पैसा क्यों जो है कि लगा दिए? तो इनका देन था, माने 65 लाख का 60 लाख 50 लाख रुपये जो मेरे साथ इनका ये एहसान है, वो कुछ नहीं है, फीका है। क्या एहसान था? अब देखिए, अब कितना कहें हम, कितना कहते कहते हमसे कहा नहीं पाता है कि देखिए, हम नौकरी करने के पहले मजदूरी करते थे, नन मैट्रिक थे। अच्छा, शादी कब हुई आपकी? शादी मेरी 1980 में हुआ। 1980 साल का उम्र था ना। अच्छा, तो मेरी माँ शादी कर दिया कि हम भाई में अकेले थे, फादर अच्छा, में भाई में अकेले थे। भाई में अकेले हैं। फादर दूसरा में पढ़ते थे तो मर गए। माँ मजदूरी करती थी तो उनको हटाकर स्वयं मजदूरी करना पड़ा, मेरा छूट। तो, पत्नी से देखा नहीं गया? पत्नी से देखा नहीं कि पत्नी आई तो उसको जानकारी था कि पढ़ते हैं। अच्छा, पत्नी को मालूम चला कि इनको पढ़ने में मन लगता है, फिर भी मजबूरी के कारण जो है कि इनको काम करना उस पड़ता है। इतिहास से आप सुनते थे कि आप पढ़ते थे। हम कहले कि पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ते हैं। तो क्यों? हम कहले कि पेट देखे कि पढ़ाई देखे। अच्छा, तो पढ़िए, हम पढ़ाएंगे। बोले तू कहाँ से पढ़ाएगी, हम असमर्थ हैं। तो एक पत्नी कहाँ से पढ़ाएगी, जो घर में अभी आई है, 2 महीना नहीं हुआ, कहाँ से पढ़ाएगी? तो कहा कि मेरे पास मतारी का दिया हुआ 2-4 थान चांदी के गहना है, और सास दी हुई है 3-4 तक, वो गहना बेच देते हैं। मेरे पीछे में स्वयं उसने बेच दिया, बेच करके मैट्रिक में एडमिशन करा दिया। और 1985 में हम सेकेंड डिवीजन से पास किए। 89 में मेरा नौकरी हुआ। और त्याग के कारण है कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि स्वयं शादी का बाद में इसने मार्किन पहनी हुई है, जो कफन में दिया जाता है। जो पत्नी जिंदा दे कफन पहन लिया, मार्किन पहनी, लंगलाट पहनी, बिना पेटीकोट का पहनी, तो उसका कितना बड़ा त्याग था अपने पति के लिए। हम अपने पति को कामयाब बनावे, कुछ लाइन पर लगावे, कहीं ले जाए। तो हम वही न कहते कि वो फर्श से उठाकर अर्श पर लगाई। आज जो नौकरी दिया हुआ है उन्हीं का देन है। हम 10 गो समाज में पूछे जाते हैं तो उन्हीं का देन है। हर आदमी के साथ हम बढ़ जाते हैं, कहीं बढ़ते हैं तो उन्हीं का देन है। तो उस लायक को बना दिया, तो उनके लायक बनाने में ये हमने खर्चा किया, 10,000 5,000 किया, कुछ तुच्छ है। मेरे लिए तो यही भगवान थी। अच्छा, तो नौकरी लग गया, तो उसके बाद आप क्या क्या किए अपने जीवन में? अभी तो दिख रहा है कि 60-65 लाख के जो है कि ये मंदिर बनाए अपनी पत्नी के याद में। बीच में क्या किए पत्नी के लिए, चाहे और जो है कि अपने बेटा के लिए, ये सब? नौकरी के बाद में एक ज्वाइंट अकाउंट खुलवा दिया हमने पत्नी के नाम से। अब यहाँ देखिए कि शादी के बाद से हम नमक नहीं खरीदे हुए थे, आज तक नहीं। उसके बाद अब बेटा खरीद रहा है, नमक नहीं खरीदे हुए थे। जो पत्नी 40-45 साल मेरे साथ थी, वो हमसे पहले कभी नहीं खाई।
हमसे पहले कभी ना, हम तो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, जो पत्नी हम ड्यूटी से आते थे जूता खोल दिया, फीता खोल दिया, बटन खोल दिया। तो इससे आजकल के बताइए, तो बड़े से बड़ा बिजनेसमैन कोई हो तो बतावे कि उसका पत्नी इतना रिगार्ड करती है उसको। आप बताइए, आप लोग मीडिया है, बहुत जगह गए हुए हैं, देखे हुए हैं कि कोई पत्नी ऐसा नमूना में बताइए। कम ही जो है कि देखने को मिलता है। तो ज्वाइंट खाता था इनके नाम से, पैसा अपने निकालती थी, घर बनवाई, तो सामने घर देखिए का घर है। हाँ, हम इनके लिए, ये अपने लिए सब कुछ किया, लेकिन टिकुली और गंदी छोड़कर अब एगो पीतल का नाक चाहे कान में के नहीं खरीदी, जबकि सर्वा इसी के हाथ में पैसा रहता था। तो आप कभी कहे नहीं कि ये सब चीज खरीद लो या हम खरीद देते हैं? न, कहते थे कि हम नहीं खरीदेंगे। इन्होंने अपने जीवन में कभी कभी तो पाउडर ऐसा होता है ना, कभी यूज नहीं किया। तो कहते थे क्या है, तो नकली चीज हमको क्या होगा। हमारे दिल में आता था तो 2-4 थन का नाम सोना चांदी का खरीद दिए। अब पति का भी अरमान होता है, लगाव होता है, देखता है कि हाँ सब कुछ दुनिया यही है, तो हम 2-4 थन गहना कर दिया। एक ठो और किए कि हार्ट की पेशेंट थी, हाई ब्लड प्रेशर था, शुगर की बीमारी था, ठेहुना में दर्द था, कि हर जगह हम इलाज करवाए लेकिन सक्सेस नहीं हुए। तो स्कॉर्पियो उसके लिए हम खरीदे थे कि अचानक कहीं कुछ होता है तो जाए। स्कॉर्पियो खरीदे? हम स्कॉर्पियो खरीदे। और वही स्वयं अपना, उस सर लोग जानते हैं कि बोलेरो 14 में खरीदी, वो अपने नया एसएल का बोलेरो चलता था, ट्रैक्टर खरीदी, पिकअप खरीदी, 2-4-10 कट्ठा खेत लिखाई, खेत भी लिखाई तो हम उसी के नाम से कर दिया कि हमारे नाम से कोई दूर नहीं रहेगा। आज जमानत की भी जरूरी पड़ता है, तो किसी की जमानत नहीं हो पाते हैं, और उसी के नाम से 10 कट्ठा जो जमीन था वो कर दिया। बेटा साल का रिटायर किया, 2-4 साल लाख रुपया था, उन लोगों को दे दिया। उन लोगों को इसमें जो बन किया अपना लगाता है, लोग करता है, धरता है, जो 10,000-5,000 कोनो सामान घटा तो अपने से लोग लगा देता है। ये उन लोगों का कोई दिक्कत नहीं है कि बाबूजी हमने इतना लगा दिया, हम लोग को मिलता, कोई दिक्कत नहीं है किसी का। कितने बेटा है? 4 बेटा 1 बेटी। 4 बेटा 1 बेटी। शादी हो गया? हाँ, 4-5 का शादी हो गया। बेटा क्या करते हैं? बेटा एगो तो नेता है, विधानसभा का चुनाव तक ले लड़ता है। चुनाव लड़ते हैं विधानसभा का। अच्छा। हर थोड़ा सा बदलती है कि आज साल भर इस पार्टी में, 2 साल उस पार्टी में, 5 साल उस पार्टी में। इसी तरह 1998 से 2011 तक बहुजन समाज पार्टी में था वो। जब टिकट न दिया तो समाजवादी पार्टी से टिकट लेकर लड़ा। उसके बाद अभी जन स्वराज में है कि कौन स्वराज है, उसमें रहता है। और 2 लड़का पेंट उंट का घर का ठेकेदारी करता है। वो है तो ग्रेजुएशन का जो अभी है तो ग्रेजुएशन करके अपना तैयारी करता है। अच्छा, तो ये कब जो है कि एक्सपायर हो गई? 30/3/2022 को। 30/3/2022। हाँ, सुख नहीं करना था इनको, दुख था, दुख में सुख में छोड़कर हमें चले गई, दुख होकर गुजर गई। अच्छा, तो कैसे दिमाग में आया कि हम इतना बड़ा जो है कि हम मंदिर बनवाएंगे? देखिए, मरने के बाद अचानक दिमाग में आया कि हम स्मारक को बनवा देते हैं कि एगो चिन्ह तो रहेगा। हम जिंदा रहेंगे तब तक देखेंगे, न रहेंगे तो जब तक रहेगा रखेगा। अचानक दिमाग में आया, काम क्रिया सूझ गया। 30/3/22 को मर या 25/4 को हम इसका नेव दिलवाए, पंडित जी को बुला करके इसमें नेव दिलवाना शुरू किया। और धीरे धीरे बनते बनते 3 साल लगा। आपके बेटा चाहे घर के लोग कुछ नहीं कहे कि पापा ये क्या कर रहे हैं? किसी को तक नहीं, हंसी खुशी से रहता है। मेरा बेटा है, उससे भी बात कर लीजिएगा, किसी को दिक्कत नहीं है। काहला दिक्कत होगा? लेकिन पहले आपको पता नहीं था कि इतना पैसा लग जाएगा? नहीं, पता नहीं था। अच्छा, जब बनते गया तो इसमें सबने मटेरियल से ज्यादा मजदूरी में लग गया। इसमें समय लगा बनाने में, ऊपर से आने में समय लग गया ज्यादा, मटेरियल से ज्यादा इसमें समय लगा। कितना दिन जो है कि लगा इस मंदिर को पूरा बनाने? अब 3 साल लगा है। 3 साल में 10 दिन कम है। 3 साल में 10 दिन कम है। रेगुलर एको दिन काज नहीं किया। मिस्त्री ही ऐसा था कि हम कहाँ के कारीगर जो है कि यहीं पर माधोपुर गोविंद है, साहु जी करके हैं वो, करीब 35-40 साल के हैं वो। अच्छा, आपका तुलना शाहजहां से किया जा रहा है, पता है आपको? शाहजहां हम में जमीन आसमान का फर्क है। शाहजहां राजा, शाहजहां भी अपने पत्नी के याद में जो है कि ताजमहल बनवाए। तो आप भी तो जो है कि अपने भी पत्नी के याद में इतना बड़ा 65 लाख के जो है कि 70 लाख के भव्य मंदिर बनवा दिए। उनमें हमें तो जमीन आसमान का फर्क है। कैसे कहते हैं? एरिया में हल्ला हुआ है तो देखने के लिए तो हमसे लोग 2-3 आदमी आया कि दूसर का ताजमहल है। यहाँ वही लोग मीडिया लोग का, जैसे लखनऊ के लोग आया था तो वो लोग कह रहा था कि तो दूसर का ताजमहल है सी। तो जिसको जो बुझाता है, नज़र से जो देखता है होता है। हम इस सोचकर नहीं बनाए थे कि इतना लोग आएगा। हम सोचकर एक को याद था कि यादगार रहे, बस यही सोचकर हम बनाए थे। लेकिन अच्छा, गाँव समाज के लोग अभी क्या कहते हैं आपको? देखिए, गाँव समाज का तो बहुतों लोग आते हैं कि आकर देखता है, लोग भीतर आता है, देखता है, सुनता है, और पीछा में क्या किसको कहता है अब हम कैसे आपके सामने क्या? हमारे सामने में कोई न कोई बोलता है। जो आता है गांव का लोग कहते हैं बहुत अच्छा, ऐसे है वैसे है, अच्छा काम, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर हुआ है, सीखना चाहिए हर चीज। इस तरह का नहीं बनवाया। हम लोग बहुत जगह देखे हैं, इस तरह नहीं है। अब कहीं कहीं देखते हैं कि बाँ कट्टा है, कुछ बुझेबे न करता है। तो हमसे जो बना, अब देखिए, भगवान का इनका देन था। भगवान का कंठ पर बस कि हम इतना कर दिए, बना दिए, बस यही तो हमको भी व्यवहार करना चाहिए। कहा जाता है कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत की हाथ होती है। ये तो सही बात है।
सही बात है, औरत का ही हाथ है। देखिए आप यहाँ से जा रहे हैं, आपकी यदि शादी हो गई हो, उनका हो गया हो, तो पत्नी का, माँ का बाद में पत्नी का स्थान था। जाइएगा तब पत्नी आपका चेहरा देखते बोलते कि जरूर कोई टेंशन हुआ है, रास्ते में हो किसी से तू मैं हुआ, चेहरा पढ़ लेती है। किसी की ताकत नहीं है कि आपका चेहरा दूसरा कोई पढ़ लेगा, आपका भाभी पढ़ ले, दूसरा पढ़ ले। पत्नी ही एक ऐसी है, माँ ही एक ऐसी है कि आपका चेहरा पढ़कर बता देगी कि जो रास्ता में चाहे किसी से नहीं को बोल चालू है, तुरंत आपको पानी लेकर एक गिलास देगी, समझाएगी छोड़िए ऐसा टेंशन है, उसी तरह मिटाती है। आधा आपका टेंशन वहीं पर खत्म हो जाता है। अच्छा, अभी के समय ये भी देखने को मिलता है कि बहुत कोई लव मैरिज शादी करते हैं, बहुत कोई अरेंज मैरिज भी होता है, तो आप सही किसको मानते हैं? हम तो अरेंजमेंट जो होता है उसी को सही मानते हैं। टिकाऊ लव मैरिज टिकाऊ ज़्यादा नहीं होता है, उद्धन का लाल से होता है, प्रेम का लाल से होता है, प्रेम का भूखिया होता है, चलता है कुछ दिन के बाद खत्म होने लगता है। ये तो होता है कि लव मैरिज अगर कोई शादी कर रहा है तो एक दूसरे को जान लेता है पहले ही। अरेंज मैरिज में तो पता नहीं रहता है कि कैसा है कैसी है। ठीक है, उसके किस्मत पर होता है, लेकिन जो लव मैरिज में होता है वो जानबूझकर करता है लड़का या लड़की से, हाँ इसके पास संपत्ति है, इतना का कारोबार है, इतना करोड़ों रुपए लड़का का पास है। कि अरेंज मैरिज में होता है संपत्ति देख के शादी होता है अरेंज मैरिज में, लव मैरिज में तो संपत्ति देख के शादी कोई चाहे ये प्यार नहीं करता। दोनों होता है, अरेंजमेंट में भी होता है। संपत्ति पर हर कोई नहीं ना जाता है, जिसके पास संपत्ति नहीं है तो उसका शादी कैसे होता है? जैसे हम भिखार थे तो हमारे ससुराल भी भिखार थे, तो संपत्ति का चर्चा कहाँ से? संपत्ति चर्चा देखा जाता है अरबों खरबों वाला में संपत्ति का चर्चा लोग देखता है। 1 करोड़ माने करोड़पति आदमी है तो 5 करोड़ 5 लाख दे देगा तो उसका पासंगा है। तो वही यदि समानता लाना है तो एक अरबपति एक मजदूर के यहाँ अच्छा लड़का के यहाँ शादी कर दे तो ये भी तो विकास कर जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। तो करोड़पति है तो करोड़पति करने अरबपति करने करता है तो उसे फायदा कहाँ होता है? बिल्कुल। तो अरेंजमेंट वाला बात होता है, चाहे लव मैरिज वाला, वो टिकाऊ सही नहीं होता। 5% ऐसा होता है कि धन का लालच पर करता है, प्रेम प्रसंग में सुंदर है और धीरे धीरे उसमें मोटापन, वो लड़की मांग करेगी हमको ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, अब असमर्थ हो जाए तो लड़का तो देगा नहीं, तो वहाँ से तो बिखराव शुरू होबे करेगा। अच्छा, आप सोते कहाँ हैं? हम कभी यहाँ भी सोते हैं, कभी घर पर भी सोते हैं। अच्छा चलिए, यहाँ पे आपके फ्रेंड आए हुए हैं, नहीं देखने आए हुए हैं, मिलने आए हुए हैं आपसे, चलिए इनसे भी बात करने का हम प्रयास करते हैं। अच्छा, आपका नाम सर? मेरा नाम है सुशील कुमार मिश्रा। सुशील कुमार मिश्रा। अच्छा, आपके दोस्त फ्रेंड जो है कि अपने पत्नी के याद में तो दोस्त नहीं है, नहीं, ये जो सर हैं हमारे। अच्छा, सर हैं? ये जो भूतपूर्व जो मेसी में जो है, जी जी, ये जो जीपीएस के प्रभार में थे, और उस समय हमारा भी जो है आपका हुआ था डिप्रेशन। तो लगभग अंदाज है कि 2 साल 2.5 साल जो है इनके जो है साथ में रहे हैं जी। और ये इन्हीं के देख रेख में हम जो काम अपना जो भी था करते थे, एक साथ रहते थे, एक ही थाली में हम लोग जो है खाना खाते थे। एक मिनट, गुरु है हमारे। और नहीं सर नहीं, और इनके साथ काम किए। जी। तो यहाँ पे जो कार्यक्रम था इनका जो है 30 तारीख को, जी जी। लेकिन ऐसा हुआ कि कार्यक्रम हमारा सेट हो गया जो है जो देवघर का, देवघर चले गए। तो आज जो है छुट्टी का दिन था, तब जो है सर के यहाँ फ़ोन किया कि सर हैं कि नहीं घर पे, तो ये कोई नहीं है, आइए। तो हम आए, जो मिले तो एक इन्होंने बिहार में जो है, मैंने आपको हमारे समय से ऐसा काम जो है कहीं पे आपको था नहीं। जो सवाल किया था कि अभी जो है शादी हो रहा है, लव मैरिज, ये मैरिज वो मैरिज, कि इसमें सबसे टॉप कौन है? तो उसका जो है जवाब जो है सर भी जो है दिए हैं। तो जैसे एक जो शब्द है प्रेम जी, और जो प्यार, तो ये जो प्यार में जो है आपका आधा उसमें लगा हुआ है पौ, और जो प्रेम में भी एक उसमें जो पौ में लंगड़ी है। ये दोनों जो है साबित करता है कि ये दोनों के तहत कहीं पे जो है किसी के साथ अगर शादी हो रही है तो शादी जो है टिकता नहीं है जी। इसलिए कि वह जो शुरू से ही उसमें एक में जो है आपको है आधा और एक में है आपका जो लंगड़ी लगा हुआ है। लेकिन जो भी आपका शादी होता है समाज में होता है, उस जो है शादी में 10 आदमी आए गए, उसमें जो है बात विचार हुआ, और जो दोनों जो पक्ष का लोग अपना जो है एक सुनकर शादी होता है, वह होता है बढ़िया शादी, और वो शादी जो टिकता है तो उसी टाइप का शादी जो है सर का भी हुआ था। अच्छा। जो इन दोनों का जो प्रेम उनके जो है जिंदगी में था ही, और उनके जो है जाने के बाद भी उनका जो प्रेम जो है जिंदा है, यह जो है साबित कर रहा है। आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट में जरूर अपना राय दीजिए। देख सकते हैं यही है भव्य मंदिर, चाहेंगे कि पूरा बढ़िया से दिखाइए। बहुत ही खर्चा किए हैं, बोल रहे हैं कि 65 लाख से ऊपर जो है कि ये
खर्चा लग गया है मंदिर में, और जो है कि लग ही रहा है, अभी बहुत कुछ बनवाना है। देख सकते हैं साइड से भी इस टाइप का नजारा है, ये सीढ़ी बनवाए हुए है ऊपर में जाने के लिए। तो चलिए जो है कि मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।